So, hello everyone. In this lecture, we are going to talk about the genetics. मेनली जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे. जेनेटिक्स की जो वेरियस ब्रांचेस आती हैं किस किस में, उनके बारे में बात करेंगे. सो टुडेज हेडिंग इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो है वो हमारे पास 3 टाइप की जेनेटिक्स होती है. दैट इज़ क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. क्लासिकल, molecular and evolutionary genetics ठीक है. दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन. हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वेरियस ब्रांचेस के बारे में. तो जो क्लासिकल जेनेटिक्स है इसमें मेरी जो मेनली आता है हमारे पास, इसमें इंक्लूड करते हैं हम मेंडल के लॉज, मेंडल्स लॉज, इवन एक्सेप्शन टू मेंडल लॉज, ठीक है. वेरियस क्रॉसेस लाइक मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे. एंड अदर फिनोमेनोस लाइक एपिस्टैसिस, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो ये मेंडल के लॉज आ गए. कुछ आप में टर्म पढ़ोगे इसमें आप लाइक क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, जीटीसी, रिकॉम्बिनेशन, ये सभी किस में आता है? दैट इज़ इन क्लासिकल जेनेटिक्स. ठीक है. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 3D क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के थ्रू. ठीक है. उसके बाद प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल, इसमें हमारे पास 2 आ जाते हैं क्या प्रूफ. एक ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट आता है एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसडक्शन. ठीक है. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में. एंड इसके बाद आप पढ़ोगे वेरियस अदर नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल लाइक प्रोटीन सिंथेसिस भी किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है. ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन. इवन इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में आप पढ़ोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ोगे. ठीक है. लैक ऑफ एरॉन के बारे में पढ़ोगे. मीन्स रेगुलेशन ऑफ genes at various levels. ठीक है. एंड मोर ओवर आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो? इसमें आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ोगे. ठीक है. एंड जेनेटिक कोड्स, ये सब आप जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ने वाले. नाउ अब बात करते हैं एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स की. तो एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में मेनली आपका जो है एवोल्यूशन वाला चैप्टर कवर होता है. दैट इज़ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसी जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई है. इसके ऊपर जो है वेरियस थ्योरीज होती हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ हेल्डेन-ओपरेन थ्योरी. ठीक है. उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें क्या? वेरियस एविडेंसेस like morphological evidences, embryological evidences, एंड उसके बाद वेरियस कनेक्टिंग लिंक्स, मिसिंग लिंक्स पढ़ोगे. ठीक है. ये सब इसमें आ जाता है, हमारे एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में आता है. साथ ही में इसमें आप क्या पढ़ोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. हर बार जो है नीट में क्वेश्चन जो है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से पूछे जाते हैं. मोर ओवर आप देखोगे यहाँ पे ये डीएनए, ये सब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे मेनली जो है नीट वाले जो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करते हैं. ओके. हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात आ गई. उसके बाद हमारे पास की एप्लीकेशंस आती हैं, इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट. देन उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग पर हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है. उसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं लाइक फाउंडर्स इफेक्ट आ गया. तो ये सब हमने कहाँ कहा है? हम इन सबको जो है डिस्कस करने वाले हैं कहाँ पर? एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में. सो ये 3 जेनेटिक्स के हमारे पास मेन टॉपिक हो गए. ठीक है.
अब क्लासिकल जेनेटिक्स शुरू करने से पहले हमें क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे पास आती हैं, लाइक व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, व्हाट आर एलील्स, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज़ लिंकेज। ओके, ये कुछ टर्म्स आती हैं जो बार बार पढ़ोगे। व्हाट इज़ जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये टर्म्स जो हैं बार बार आपको जो है पूरी की पूरी जेनेटिक्स में यूज़ करनी है, ठीक है। तो जीन्स की बात करें, वैसे पहले व्हाट इज़ जीन, तो भाई ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है। डीएनए की बात करो आप, डीएनए का जो डायमीटर होता है मेनली ह्यूमन बीइंग में जो डीएनए होता है दैट इज़ बीडीएनए, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर का होता है, 2 nm का होता है। लेटर ऑन ये जो डीएनए है जब इसकी पैकिंग होती है, पैकेजिंग होती है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामर बनता है। तो जब इसकी पैकिंग होती है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, याद रखें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप हो रहा है या हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के अराउंड जो है वो रैप हो रही है, एंड दैट इज़ कि हमारा डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड अपने आप को लैप करता है। सो दिस structure is known as सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियोसोम। मीन्स जब हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं उनके अराउंड आके डीएनए अपने को रैप करता है तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। धीरे धीरे यहाँ पे इनका जो है डायमीटर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, लाइक 10 nm, ठीक है। फिर उसके बाद इनका डायमीटर जो है वो सॉलिनॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका डायमीटर 30 nm का हो जाता है। लेटर ऑन वो क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होते हैं, फाइनली जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका डायमीटर जो होता है 1400 नैनोमीटर होता है, ठीक है। सो डीएनए है क्या? बेसिकली डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है जो मेनली इन्फॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में जो है वो स्टोर करके रखता है, और यही इन्फॉर्मेशन जो होती है फ्रॉम पेरेंट टू दियर ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र होती है। दो टर्म्स इसमें आती हैं, एक हमारे पास आती है क्रोमैटिन, एक क्रोमोसोम। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम है क्या? है तो वो डीएनए ही है और कुछ नहीं है। बस जो हमारे पास क्या है, लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। और जो हमारे पास हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को मैं हैश से यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, उसे हम बोलते हैं हाईली कंडेंस्ड फॉर्म जो है हमारे पास किसकी? डीएनए की, सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, सो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम, इट इज़ लाइक दिस। टू आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, इन आर्म्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड इन जहाँ से ये कनेक्टेड होती हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सो अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई क्रोमैटिन की बात करूँ या मैं क्रोमोसोम की बात करूँ, है तो वो डीएनए ही है, बस फ़र्क कितना सारा है कि जो लेस कंडेंस्ड फॉर्म डीएनए की उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम, ठीक है। मेनली इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है स्टोर होता है, वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के ही काम आता है। ओके, सो अब हमारे पास पहली टर्म आती है व्हाट इज़ जीन। भाई जीन क्या चीज़ है?
तो अब जीन की बात करें, जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। लेट मी रिमूव दिस, एक मिनट। सो अगर ये हमारा डीएनए है, इसी स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन। सो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये सब। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्रोमैटिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारे पास टर्म एलील। देखो जीन जो है, जब मेंडल ने क्लासीफाई किया था तो मेंडल ने कहा था कि जीन्स को हम क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। सो मेंडल के फैक्टर्स ही आज के क्या हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, अब हम एलील्स की बात करते हैं। एलील्स, एलील्स क्या होते हैं? एलील्स जो होते हैं, दे आर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक करेक्टर है, लाइक हम करेक्टर हाइट की बात करते हैं, हाइट ले लेते हैं। इस हाइट करेक्टर के जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं दो, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। ये जो दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एलील्स। सो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, दैट व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टर, ऑफ अ कैरेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, एलील्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है क्रॉसिंग ओवर। और सिंपल एक और टर्म लिखते हैं, आप लोकस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज लोकस? कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर लोकस के बारे में पता नहीं चल रहा है। सो लोकस को आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रेच ऑफ डीएनए, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेसिफिक पोजीशन। सो लोकस इज अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द डीएनए जहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और जीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, करेक्टर। सो दीज आर दी positions in DNA on which particular character is present, जिसके ऊपर पर्टिकुलर करेक्टर जो है वो प्रेजेंट होगा। और सिंपल आप जीन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये जो छोटा सा डीएनए, अगर इसके ऊपर मैं बात करूँ, यहाँ पे हाइट का करेक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे कलर का प्रेजेंट है, यहाँ पर शेप का प्रेजेंट है। तो हाइट की भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होगी, कलर की भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होगी, शेप की भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होगी। इन दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील कहते हैं। ओके, जो इसके बाद जहाँ पे ये प्रेजेंट है, नेम बोलते हैं क्या, दिस आर नोन एज लोकस, और दिस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लैरिफाई हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीनोटाइप की, कि व्हाट इज जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप की बात करें तो जब हम एक ऑर्गेनिज्म को जो क्या करें, उसको हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जीन, जीन की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं जब ऑर्गेनिज्म को, उससे हम बोलते हैं जीनोटाइप। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। आगे आप क्रॉस में पढ़ेंगे, जब आप मेंडल के क्रॉसेस पढ़ेंगे, तो मेंडल ने वहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है एक टॉल करेक्टर लिया, होमोजाइगस पेरेंट लिया, और ये भी होमोजाइगस पेरेंट है। ये कैसा है, डोमिनेंट, ये रिसेसिव है। जब इनसे गैमीट्स बने, फ्यूजन हुई, तो नया एक H1 हाइब्रिड बना। क्या बना, H1 हाइब्रिड बना। इस H1 हाइब्रिड को हम देख के बता सकते हैं कि T जो है, कैपिटल जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में था, इसलिए ये भी कैसा है, ये प्लांट भी कैसा है, टॉल ही है। सो आपने जस्ट बाहर से क्या किया, जब आपने क्या क्लासीफाई किया, तो जस्ट ये देखा कि हाँ भाई, हमने किसी की फिजिकल अपीयरेंस की वजह से क्लासीफाई करके बताया कि ये टॉल है एंड डवार्फ है, उससे हम फेनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। लेकिन जब आप डाई है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्रॉसिंग करवाएंगे, सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, इसके आगे आप लाइक दिस, इससे गैमेट्स बनाओ आप, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, इनकी फ्यूजन हो जाए,
तो यहाँ पे क्या रेशो आ रही है, रेशो आ रही है 3:1। 3 हमारे पास कैसे हैं, टॉल हैं, 1 2 3, 3 हमारे पास कैसे आ गए, टॉल, 1 आगे हमारे पास ड्वार्फ, दिस वन अलग से जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ड्वार्फ। सो बाहर से फिजिकल अपीयरेंस से आप देख रहे हो कि हमारे पास 3 प्लांट टॉल आए हैं, 3 एक हमारे पास ड्वार्फ है, उसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। लेकिन जब आप ये बताओ कि भाई नहीं सर, 3 में से जो हमारे पास 2 हैं पेरेंट हैं, वो एक पेरेंट जो है वो प्योर टॉल है, 2 हमारे पास कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, और एक हमारे पास ड्वार्फ है। मीन्स हमने जीन्स के बेसिस पे बात कर दी, एक प्योर टॉल आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया, 2 हमारे पास हाइब्रिड आ गए, और एक हमारे पास ड्वार्फ आ गया। जब इसके बेसिस पे आप बात करते हो तो जीन्स को देख के आपने स्टडी किया जब, तो उसे हम बोलते हैं क्या, जीनोटिपिक रेशियो। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, कि भाई इसके जो क्या है डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसमें देखोगे अभी होमोजाइगस डोमिनेंट है, दैट इज़ हेट्रोजाइगस, एंड दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है। तो जब आप क्या करोगे, एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जीन, उसे हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी आपके पास। एक टर्म आती है लिंकेज। व्हाट इज़ लिंकेज? लिंकेज का मतलब होता है एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए के ऊपर 2 जीन्स एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स ऑन ए डीएनए इज नोन एज लिंकेज। सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स, कि हाउ मच द 2 जीन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अब एक टर्म एक और आती है हमारे पास, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सी वी ऑल नो दैट जब क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, तो एक आधे कैरेक्टर जो वो पेरेंट, फादर पेरेंट जो है किसको दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, आधे मदर से आ रहे हैं। मीन्स 22 प्लस वाई यहाँ से आ रहे हैं, 22 प्लस एक्स यहाँ से आ रहे हैं। तो फाइनली क्या हो रहा है, आगे जो है ऑफस्प्रिंग बन रहा है 22 प्लस एक्स वाई, दैट इज़ मेल। सपोज कर लेते हैं, इसमें देखोगे आप 44, सॉरी, इसमें आप देखोगे 46 क्रोमोसोम तो उसमें हैं पूरे। लेकिन आप मुझे बात सुनाओ कि एक पे एक जो है 22 पेयर का क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया, एक 22 पेयर का क्रोमोसोम किससे आया, मदर से आया। तो हर एक क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम 1 क्रोमोसोम टू लेकर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तक जो क्या है, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 क्रोमोसोम किसे आया है, इसके 2 पेयर हैं, एक आया किससे, फादर से आया, एक मदर से आया। ऐसे 2 क्रोमोसोम जो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, दिस वन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फादर, दिस वन इज बाय द मदर। सो व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स? अब ये इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड। फाइनली अब जब ये इन 2 क्रोमोसोम की बात करें, ये तो आपस में कैसी हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये तो सिस्टर नहीं है, मतलब एक ही क्रोमोसोम की आम तो नहीं है, 2 तो है, तो भले ही क्रोमोसोम नंबर 1, लेकिन है तो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने के लिए तो अलग से क्रोमोसोम है। सो व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस सिंपल, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द फिनोमेना इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ chromatids, exchange of non-sister chromatids between the homologous chromosomes. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इससे हम कह देते हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम ऑफ द इंट्रोडक्शन, जो मैं कुछ टर्म्स बताने जा रहा था आपको, सो दैट आपको ये थोड़ी बहुत क्लियर हो, तो इसके बाद ही जो है नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो पाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।